नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। छिटपुट घटनाओं को छोड़ लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शांतिपूर्ण जारी है मतदान। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदाता बढ़ चढ़कर ले रहे हैं हिस्सा। अब तक त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक रहा मतदान प्रतिशत। दिग्गजों ने भी किया मतदान का इस्तेमाल। मोदी सरकार के 8 केंद्रीय मंत्रियों की तो विपक्षी दलों के कद्दावर नेताओं की साख भी दांव पर। लोकतंत्र के महापर्व पर दिखी कई खूबसूरत तस्वीरें। कहीं बुजुर्ग तो दुल्हन ने विदाई से पहले किया अपने मताधिकार का प्रयोग। पहली बार के मतदाताओं में है खासा उत्साह। अगले चरण के चुनावों के लिए जारी है प्रचार अभियान। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के अमरोहा और मध्य प्रदेश के दमोह में जनसभा को किया संबोधित। जेपी नड्डा ने केरल के वायनाड में भरी होंकार, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे और मायावती ने भी ठोकी ताल। अमित शाह ने गांधीनगर से दाखिल किया नामांकन। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की एक नई उड़ान। भारत ने फिलीपींस को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की पहली खेप सौंपी। फिलीपींस पहुंचा C-17 ग्लोबमास्टर। और आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में होगा मुकाबला। हेड टू हेड में दोनों का रहा है बराबरी का रिकॉर्ड। और आइए शुरुआत करते हैं और बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। और आइए शुरुआत करेंगे इलेक्शन ब्रेकिंग के साथ। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। अभी तक के मतदान आंकड़ों पर नजर डालें तो दोपहर 3 बजे तक पश्चिम बंगाल में 66.34% वोटिंग हुई है। दोपहर 3 बजे तक मध्य प्रदेश की बात करें तो 53.40% यहां पर मतदान हुआ है। और पश्चिम बंगाल में 66.34% वोटिंग यहां पर हुई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 53.40% यहाँ पर वोटिंग हुई है। साफ तौर पर तेज गति से ये जो लोकतंत्र का महापर्व है वो जारी है। त्रिपुरा की बात करें तो वहाँ पर सर्वाधिक 68.35% वोटिंग 3 बजे तक दोपहर के हुई है। इसके अलावा मेघालय की बात करें तो 61.95% वोटिंग यहाँ पर हुई है। साफ तौर पर जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का बढ़ चढ़कर यहाँ पर प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 47.44% वोटिंग यहाँ पर दोपहर 3 बजे तक हुई है। और उसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो 58.41% वोटिंग दोपहर 3 बजे तक छत्तीसगढ़ में हुई है। तो साफ तौर पर जो 21 राज्य हैं लगातार हम उनकी तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं और जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में 57.09%, बिहार में 39.73% वोटिंग दोपहर 3 बजे तक हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 3 बजे तक 54.79% वोटिंग यहाँ पर हुई है। और इसके अलावा अन्य राज्यों की बात करें तो लक्षद्वीप में दोपहर 3 बजे तक 43.98% वोटिंग हो चुकी है। तो ऐसे में दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े जो निकलकर सामने आए वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 44.12% वोटिंग महाराष्ट्र में हुई है दोपहर 3 बजे तक। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो तमाम 21 राज्य हैं 102 लोकसभा सीटों पर ये चुनाव हो रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं जो उससे निकलकर आंकड़े सामने आ रहे हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और साफ तौर पर 3 बजे तक जो भी वोटिंग परसेंटेज रहा है वो क्या रहा है वो हम आपके साथ यहाँ पर साझा कर रहे हैं कि दोपहर 3 बजे तक जो तमाम राज्य हैं 21 राज्यों में ये चुनाव है 102 लोकसभा सीटों पर। तो ऐसे में जो अलग अलग राज्यों से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं दोपहर 3 बजे तक वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है ये हम आपके साथ यहाँ पर साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 47.44% वोटिंग। और इसके अलावा भी तमाम जो अन्य राज्य हैं उसमें भी अलग अलग तरह से जो वोटिंग परसेंटेज है वो निकलकर सामने आ रहा है। लोग लगातार अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में। तो आज पहले फेज का इलेक्शन है और इलेक्शन को लेकर जो तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है, जो तमाम आंकड़े आ रहे हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं।
राजस्थान में 41.51% यहाँ पर वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 57.09% वोटिंग हुई है। और आइए अब इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश का रुख करते हैं। मुकेश, 3 बजे तक हमने जो देखा कि लगातार यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो और तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा है। साफ तौर पर तो हम कह सकते हैं कि अब की बार जो तमाम रिकॉर्ड हैं वो टूटते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, जिस तरह का अभी का वोट परसेंट गौरव आया, अब देखिए 49.78% 3 बजे तक की टोटल वोटिंग यहाँ पर जो रजिस्टर्ड की गई है। एक अच्छा यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है, यानी वोटर्स जो हैं वो लगातार बाहर आ रहे हैं और अगले 2 घंटे में ये वोट परसेंट कितना आगे बढ़ करके जाएगा इस पर सभी की निगाहें होंगी। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट हैं उन्होंने अच्छा खासा दम लगा रखा था पहले चरण के इस मतदान के दौरान। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने लगातार कैंपेनिंग तेज कर रखी थी और शुरू से ही उन्होंने कमर कस रखी थी कि हर एक वोटर को यहां पर जागरूक करने के लिए तैयारियां की जा रही थी और उन्हें बताया जा रहा था कि उनका हर एक वोट कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी के मद्देनजर एक अच्छा यहां पर इलेक्शन देखने को मिला। तमाम राज्यों में अभी तक कोई बड़ी घटनाएं नहीं रजिस्टर्ड की गई हैं। साथ ही साथ जो वोटर्स हैं वो खुल करके अपने अपने पार्टी को, अपने अपने कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं। तो एक अच्छा खासा वोट परसेंट यहाँ पर देखने को मिला। देखिए, अंडमान निकोबार में अभी तक 45.48% है। अरुणाचल प्रदेश में अभी 53% की वोट जो है वो दर्ज किया गया। इसी तरह से अभी लगभग जो तमाम राज्य हैं 21 जो यहाँ पर स्टेट्स हैं जिन पे हो रहे हैं, इंक्लूडिंग जो वहाँ पर सभी में सबसे कम थोड़ा बिहार में देखने को मिला 39.73। बाकी राज्यों में जो है वो शानदार तरीके से मतदान जारी है और एक अच्छा खासा उत्साह जो है वोटर्स के बीच देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मुकेश, त्रिपुरा और मेघालय की बात करें, हम वहाँ देख रहे हैं कि 60% से ज़्यादा का वहाँ पर मतदान जो है वो हो चुका है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में अभी कुछ घंटे और बाकी हैं। तो ऐसे में जो रिकॉर्ड स्तर पर ये जो वोटिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं एक नया कीर्तिमान रचती नजर आएगी, क्योंकि साफ तौर पर जागरूकता जो लगातार हमने देखा चुनाव आयोग ने चलाई उसका एक साफ तौर पर रिजल्ट ये निकलकर सामने आ रहा है पहले फेज के चुनाव में। बिल्कुल शानदार तरीके से यहाँ पर जो है वो चुनाव का प्रतिशत देखने को मिला है। 60% तक की जो आपने कहा वोटिंग यहाँ पर रजिस्टर्ड की गई है और अभी ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने यहाँ काम किया, तमाम जो पोडियम थे उसका सही इस्तेमाल किया, जिस तरह से वो वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स को लेकर के खास कैंपेन चलाया गया था, उनको जागरूक किया गया था कि कितना लोकतंत्र के इस पर्व में उनका योगदान हो सकता है, क्योंकि वोटर्स जो है वो जितना अच्छा वोट कास्ट करेगा उतनी अच्छी सरकार देश को मिलेगी और उतना अच्छा देश में माहौल होगा, उतना ही देश तरक्की करेगा। इसी का ये रुझान यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से त्रिपुरा की आपने बात करी और मिजोरम में भी देखिए अच्छा खासा यहाँ पर 48% आया। नागालैंड भी 50 के आंकड़े को यहाँ पर पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छा खासा मतदाता जो है वो टर्नआउट हो रहा है, मतदान हो रहा है और इसी तरह से लोकतंत्र के इस पर्व में जो है वो जनता मतदाता जा करके अपना वोट कास्ट करें, एक अच्छी सरकार के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। निश्चित तौर पर और मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और साफ तौर पर लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसके साफ तौर पर अगर हम रिजल्ट देखें तो वो आंकड़ों के जरिए लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। लेकिन आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आंकड़ों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। आज 21 राज्यों के कुल 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इस चरण में मतदाता चुनावी मैदान में उतरे और 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 16 करोड़ 63 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें 8.4 करोड़ पुरुष और 8.23 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। पहले चरण में थर्ड जेंडर के 11,371 मतदाता, 35.67 लाख पहली बार वोट देने वाले मतदाता और 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ 51 लाख युवा मतदाता हैं। और वहीं नई दिल्ली से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने देश की जनता से अपील करते हुए कहा है कि इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनिए और जाकर अपना मतदान जरूर करिए। एक विकसित भारत और सशक्त भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी अवश्य करें। आज लोकसभा चुनावों के मतदान का पहला चरण है। आप सबसे निवेदन है कि इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनिए और आकर अपना मतदान ज़रूर करिए। एक विकसित भारत और एक सशक्त भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी अवश्य करें।
और वहीं पहले चरण में 21 राज्यों में 102 सीटों पर कई बड़े नाम भी मैदान में हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री से लेकर कई दिग्गज नेता शामिल हैं। आइए जानते हैं ऐसे उम्मीदवारों के बारे में। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दें कि कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिनकी साख आज दांव पर है, और इसके लिए तमाम तैयारियां भी की गई हैं, तमाम रणनीतियां देखने को मिली। आप देख सकते हैं ये तस्वीर है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी से भूपेंद्र यादव अलवर राजस्थान से, और इनको टक्कर देने के लिए ललित यादव जो कि कांग्रेस पार्टी से सामने है। हम की बात करें तो जीतनराम मांझी जो कि गया से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, और कुमार सर्वजीत उनके खिलाफ वहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और बीजेपी से जितेंद्र सिंह उधमपुर, चौधरी लाल सिंह कांग्रेस से। इसके अलावा बड़े जो चेहरे हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सर्वानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ से, और लुरिन ज्योति गोगोई ये भी उनके सामने चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तपन कुमार गोगोई जो कि बीजेपी से और कांग्रेस से, गौरव गोगोई जोरहाट से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। के अन्नामलाई बड़ा नाम कोयम्बटूर से, और पी राजकुमार गणपति जो कि डीएमके से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से चुनावी ताल ठोकते हुए, और उनके खिलाफ नकुल नाथ कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है। राघव लखनपाल सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, और इमरान मसूद जो कि कांग्रेस पार्टी से, उनके खिलाफ यहां पर चुनावी उनको टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। संजीव बालियान बीजेपी से मुजफ्फरनगर में, हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी से उन्होंने टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा बीजेपी से जितिन प्रसाद, पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार समाजवादी पार्टी से यहां पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। आरएलडी की बात करें तो चंदन चौहान बिजनौर की ये सीट है, और दीपक सैनी समाजवादी पार्टी से। इसके अलावा नितिन गडकरी बीजेपी से नागपुर में, और विकास ठाकरे कांग्रेस से यहां पर चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा किरण रिजिजू बीजेपी से अरुणाचल पश्चिम की यह सीट है, और नबाम तुकी कांग्रेस से। तो असम की 5 लोकसभा सीटों के लिए लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मतदान किया, और असम के डिब्रूगढ़ में मतदान के लिए क्या बुजुर्ग और क्या युवा, सभी में अपने वोट का प्रयोग करने के लिए खासा उत्साह देखने को मिला है। वहीं केंद्रीय मंत्री और असम की डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ के 130 नंबर मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मोदी सरकार के कई मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं, और आज हो रहे चुनाव में नितिन गडकरी का नाम भी शामिल है। नागपुर से भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि हमारे पूरे देश के नागरिक ये जो मतदान का अधिकार है ये उनका कर्तव्य भी है, और एक प्रकार से एक जिम्मेदारी भी है, और देश के सभी लोग मतदान का अधिकार पूरी तरह से उसका उपयोग करेंगे। और नागपुर में मैं खास तौर से मतदाताओं को अपील करूंगा कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए जल्दी आकर वो वोटिंग करें। और केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आज लोकतंत्र का पर्व है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण से विकसित भारत की एक मजबूत नींव रखी जाएगी। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम चरण में 102 लोकसभा की सीटों पर मतदान है, और राजस्थान की भी 12 सीटों पर मतदान है, और बीकानेर उसमें सम्मिलित है। इसलिए हमारे लिए, बीकानेर वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम चरण से विकसित भारत की एक मजबूत नींव रखी जाएगी आज के दिन मतदाताओं के द्वारा, ऐसा मेरा मानना है। और वहीं पहले चरण के मतदान में विपक्ष के नेता भी बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजधानी जयपुर में अपना वोट डाला। गौरतलब है कि राजस्थान की 12 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। वहीं तमिलनाडु में आज सभी 39 सीटों में मतदान हो रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई के अलवरपेट में अपना वोट डाला। तमिलनाडु सरकार के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई के अलवरपेट में मतदान किया। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने तमिलनाडु शिवगंगा में अपने मताधिकार के प्रयोग करते हुए मतदान किया। गौरतलब है कि चुनावी संग्राम में ये तमाम लोग उतरे हैं।
तमिलनाडु में डीएमके की मौजूदा सांसद और थुथुकुडी सीट से उम्मीदवार कनिमोझी ने चेन्नई के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। असम में जोरहाट लोकसभा सीट में कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई ने अपना वोट डाला। उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील भी की। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। मैं पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 3 लोकसभा सीटों के लिए हो रहे मतदान के दौरान कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र में हुई हिंसा की घटनाएं वहां पर देखी गई। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने से रोकने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव की खबर है। बताया जा रहा है कि इस घटना में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष को चोट लगी है। बीजेपी पश्चिम बंगाल ने इस घटना का वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि चुनाव आते ही पश्चिम बंगाल में फिर हिंसा का साया। चांदमारी से लेकर अन्य जगहों पर ईंट पत्थर बरसाकर मतदाताओं को डराया धमकाया गया। उन्हें मतदान केंद्रों पर जाने से रोका गया। बीजेपी ने लिखा है कि तृणमूल की हार के डर से पनपे आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग से घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। और केंद्रीय मंत्री और कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार निशित प्रामाणिक ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में वोट डाला। कूच बिहार के चांदमारी में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने से रोकने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव पर कहा कि निशित प्रामाणिक ने कहा कि लोग बूथ तक ना जा पाएं, इसका प्रयास टीएमसी कर रही है। उन्होंने कहा कि टीएमसी की आंखों में हारने का डर दिख रहा है और लोग निश्चित रूप से हिंसा का जवाब अपने वोट के माध्यम से देंगे। कुछ टीएमसी का एंटी सोशल एलिमेंट्स है जो खुला घूम रहे हैं और प्रोवोक कर रहा है पुलिस को और जो है टीएमसी का गुंडा को, ताकि लोग जो है बूथ तक ना जा पाए। इसका प्रयास तृणमूल कांग्रेस कर रहा है। मैं कहूंगा कि लोग पूरी तरह से तैयार है, टीएमसी का गुंडा का प्रतिरोध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जर्नलिस्ट का ऊपर भी आक्रमण किया, सांबादिक बंधुओं का ऊपर भी आक्रमण किया, गाड़ी तोड़ दिया। तो आप सोच सकते हैं कितना वायलेंस यहाँ पर है और इस वायलेंस की जवाब लोग अपनी वोटों के माध्यम से निश्चित रूप से देंगे। और वहीं पोलिंग बूथों पर मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। पोलिंग बूथों पर कई जगहों पर नवविवाहित भी वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। बीकानेर में ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला। यहां पर एक नवविवाहित जोड़ा अपने मत का प्रयोग करने पहुंचा। वहीं राजस्थान में ही करौली में एक दुल्हन शादी के जोड़े में आई और उसने वोट डाला। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी नवविवाहित दूल्हा दुल्हन शादी के जोड़े में मतदान करने पहुंचे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक दुल्हन ससुराल जाने से पहले सुबह सुबह ही वोट डालने पहुंची। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर में मध्य प्रदेश के दमोह में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सनातन और राम मंदिर का अपमान करने पर इंडी गठबंधन के नेताओं को घेरा। प्रधानमंत्री ने इसके लिए विपक्षी दलों की वोट बैंक की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके भी ये घोर विरोधी है। ये लोग भगवान श्री राम की पूजा को पाखंड बताते हैं और ये बयान तब दिया जाता है जब अयोध्या में रामनवमी पर रामलला का
सूर्य तिलक हो रहा है। यही लोग हैं जो बुलाने के बाद भी अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए। इतना ही नहीं, उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। और ये सारा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। और वहीं उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। गुजरात में लोकसभा की सभी 26 सीटों के लिए तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद अमित शाह ने उनके लिए ये गर्व की बात है कहा। और गांधीनगर सीट का प्रतिनिधित्व लाल कृष्ण आडवाणी अटल जी ने किया और इस सीट से नरेंद्र मोदी खुद मतदाता हैं। बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय आडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है। और भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का पहला सेट आज सौंप दिया है। वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। मिसाइलों के साथ साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली के लिए ग्राउंड सिस्टम का निर्यात पिछले महीने ही शुरू हुआ था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनो एस्ट्रोनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसे दुनिया के सबसे सफल मिसाइल प्रोग्राम में से एक कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर सबसे अग्रणी और सबसे तेज सटीक निर्देशित हथियार के रूप में ब्रह्मोस ने भारत की निवारक क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये रक्षा क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। स्टेट्स को मनमानी करने का हक नहीं दिया जा सकता। वहां के लोगों के बारे में भी सोचना है।